अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं 10th क्लास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ये प्रैक्टिस के तौर पे आपका, ठीक है ना। आप लोग जो है मेरे साथ पेन पेंसिल लेकर के साथ में बैठिए और साथ में मेरे साथ जो है ना क्वेश्चन सारे को लिखते जाइए और साथ में आंसर को, अपने स्कोर को भी देखते चलिए कि आपका जो स्कोर है कितना है। अगर हमारे चैनल पे पहले मरते विजिट किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपके स्क्रीन पे है। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अधातु है। आपको बताना है इनमें से कौन अधातु है। कार्बन है, सोडियम है, एल्युमिनियम है या फिर कैल्शियम है। तो आपका आंसर जो है कार्बन जो है आपका अधातु है। ठीक, बाकी जितने सारे हैं सोडियम है, कैल्शियम है, एल्युमिनियम है, वो सबके सब क्या है, धातु है। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला है इनमें से कौन आपका उपधातु है। उपधातु कौन है, इसमें से आपको बताना है जिंक है, कैल्शियम है या फिर जर्मेनियम है या फिर कार्बन है। तो आपका आंसर हो जाएगा जर्मेनियम। जर्मेनियम जो है आपका उपधातु है। 3 नंबर प्रश्न बोल रहा है कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व क्या हो सकता है। आपको बताना है इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा। तो इसका राइट जो आंसर है आपका, मेरे आंसर देने से पहले आपको आंसर टिक लगाना है। इसका आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। ठीक है, चलिए ये आपका प्रैक्टिस के तौर पे आपको क्या करना है ना, लिखते जाना है सारे क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है क्यों। खाद्य पदार्थ में जो होती है ना उसके डिब्बे पर जिंक की बजाय टीन का लेप चढ़ाया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीन की अपेक्षा जिंक की अधिक अभिक्रियाशील होती है। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 5 बोल रहा है कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। तो देखिए सबसे अच्छा जो होता है ना विद्युत का सुचालक वो होता है आपका चांदी, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है ए जी। ठीक है, अच्छा उसके बाद में कौन आता है तो ह्यूमन आता है, यानी कि इंसान आता है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक में आता है आपका ह्यूमन। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है इनमें से कौन उपधातु है। आपको बताना है इनमें से कौन उपधातु है। फेरस है, कॉपर है, निकेल है या फिर यहाँ पे टीन है। टीन का सिंबल होता है, संकेत होता है Sb। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा Sb। टीन जो है आपका उपधातु, बाकी सब क्या है धातु है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि पीतल क्या है, एक धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है या फिर उपधातु है। आपको बताना है अधातु है, धातु है या फिर मिश्र धातु है। सबको पता है तांबा और जस्ता का जो मिश्रण है वो आपका पीतल कहलाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मिश्र धातु। राइट, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए प्रश्न नंबर 8 बोल रहा है कि इनमें से कौन आयनिक यौगिक है। आपको बताना है इनमें से आयनिक यौगिक कौन होता है। तो आयनिक यौगिक उसको बोलते हैं जिसमें एक आपका धनायन होता है और एक ऋणायन होता है, यानी कि एक होता है धातु और दूसरा अधातु होता है। तो ये कैल्शियम और क्लोरीन का जब क्रिया कराते हैं तो Cl2 मिलता है, CaCl2, कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, सॉरी कैल्शियम क्लोराइड मिलता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CaCl2 आयनिक यौगिक है ये। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है इनमें से कौन पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। आपको बताना है इनमें से कौन जो है ऑक्सीजन के साथ में संयोग नहीं करता है। तांबा, गोल्ड, पोटेशियम या फिर जिंक। आपका आंसर राइट हो जाएगा गोल्ड जो है आपका ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। अगर सोना जो है आपका ऑक्सीजन से संयोग करने लगेगा तो जो हम लोग पहनते हैं सोना, उसमें क्या हो जाएगी, जंग लगना स्टार्ट हो जाएगी। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। आपको बताना है शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, तो सबको पता है 24 कैरेट में शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। 11 नंबर प्रश्न बोल रहा है कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव्य होता है। आपको बताना है, देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड में 100% ये क्वेश्चन छपने वाली है। तो आपको क्या करना है ना, सारे क्वेश्चन को लिखते जाना है। ये प्रैक्टिस के तौर पे आपका स्कोर भी अपने आप को देखना है और कितना आप सही कर रहे हैं आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। 11 नंबर क्वेश्चन बोला है इनमें से कौन जो है कमरे के ताप पर ना द्रव अवस्था में होती है। ब्रोमीन होती है, पारा होती है, तंबा होती है, फिर एल्युमिनियम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रोमीन जो है कमरे के ताप पे द्रव के रूप में होती है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 बोल रहा है सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या बोलते हैं। तो सीसा और टीन की मिश्र धातु को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी सोल्डर को हम लोग जो है ना सीसा और टीन का मिश्र धातु से बनाते हैं। चलिए 13 नंबर प्रश्न बोल रहा है इनमें से किसे हम लोग जो है ना चाकू से काट सकते हैं। तो चाकू से अगर काट सकते हैं तो वो आपका
क्या है वो, क्या लिथियम है, क्या है वो लिथियम है, जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। आई होप कि क्लियर होते जा रहा है। आपको क्या करना है ना, स्कोर को देखते जाना है। चलिए 14वां प्रश्न बोल रहा है इनमें से कौन अधिक अभिक्रियाशील है। तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन होगा आपको बताना है। इनमें से कौन अभिक्रिया सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर। कॉपर जो है सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है इन सारे में से। चलिए प्रश्न नंबर 15 बोल रहा है इनमें से कौन अधातु है। फिर से आपको बताना है अधातु कौन है। तो अधातु कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो अधातु होता है, जो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है वो धातु होता है। तो आपको बताना है फेरस है, कॉपर है, एल्युमिनियम है या फिर ऑर्गम है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कॉपर। ठीक है, सी कार्बन, सॉरी सी से होता है कार्बन, सी यू से होता है कॉपर। अगला है आपका 16वां प्रश्न, मतलब कार्बन क्या है। कार्बन धातु है, अधातु है, उपधातु है, इनमें से कोई नहीं। कार्बन क्या है आपको बताना है। कार्बन क्या होती है, कार्बन एक अधातु है। कैसे होती है, जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो पता चलेगा। ठीक है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 बोल रहा है सिलिका क्या है। सिलिका जो होती है आपका धातु होती है, अधातु होती है या फिर उपधातु होती है, आपको बताना है सिलिका क्या है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं ना, मार्क करते हैं और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए दे देते हैं। ठीक है ना, आपको बताना है कि सिलिका क्या है। चलिए प्रश्न नंबर 18 की तरफ जाते हैं। 18 बोल रहा है सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु को क्या कहते हैं। ठीक, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। चलिए अगला प्रश्न 19वां प्रश्न बोल रहा है उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। आपको बताना है धनायन बनाते हैं या फिर ऋणायन या फिर उदासीन आयन या फिर सहसंयोजक बंधन बनाते हैं। तो आपका आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धनायन। उच्च विद्युत जो होती है और हाई वॉल्यूम पॉइंटिंग ये जो होती है ना धनायन के रूप में परमाणु बनाते हैं। चलिए 20 नंबर प्रश्न बोल रहा है ना कि धातु के ऑक्साइड समानता होते हैं। धातु के जो ऑक्साइड होते हैं ना वो समानता किस रूप में होती है, अम्लीय में होती है, क्षारीय में होती है, उभयधर्मी होते हैं या फिर उदासीन होते हैं। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा क्षारीय। ठीक ना, क्षारीय होगी। यहाँ पर ये मिसिंग है, क्या होगी, ये क्षारीय होगी। ठीक, चलिए 21 नंबर प्रश्न बोल रहा है अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियाँ को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह क्या है। तो आपको बताना है कि अयस्क से चुंबक को जो हम लोग पृथक करते हैं उसको क्या बोलते हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय पृथक्करण। अयस्क से हम लोग चुंबक को हटाएंगे तो क्या हो जाएगी वो विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि। बहुत आसान है। चलिए 22 नंबर प्रश्न बोल रहा है सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड जो अयस्क होता है उसका सांद्रण किया जाता है हाथ से चुन करके, निछालन द्वारा, फेल फ्लवन द्वारा या फिर निष्पादन द्वारा। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी। ठीक, तो इसका हो जाएगा फेल फ्लवन द्वारा। ठीक, फेल फ्लवन द्वारा। चलिए 23 नंबर प्रश्न बोला है इनमें से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। आपको बताना है इनमें से कौन जो है एल्युमिनियम का मिश्र धातु, मैग्नीशियम, जर्मन सिल्वर, पित्तल या फिर कांसा। आपको बताना है इसका राइट आंसर हो जाएगी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 बोल रहा है बॉक्साइड इनमें से किस धातु का मुख्य अयस्क है। बॉक्साइड जो होता है आपका लोहा का, कैल्शियम का, सोडियम का, फिर एल्युमिनियम का। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम का जो है ना बॉक्साइड धातु एल्युमिनियम जो है एल्युमिनियम का मुख्य धातु अयस्क कौन है, बॉक्साइड है। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको वीडियो में कंटिन्यू बना करके रखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है क्योंकि इस प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेगी। ठीक है ना, आपको यहाँ पे जो है सोशल साइंस, साइंस और मैथमेटिक्स की वीडियो मिलती रहेगी। प्रश्न संख्या 25 बोल रहा है कि कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। कॉपर का जो निष्कर्षण है मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कॉपर पाइराइट से। ठीक है,
26 नंबर प्रश्न बोल रहा है इनमें से किस धातु का गलनांक सबसे कम है। आपको बताना है सबसे ज़्यादा जो धातु का गलनांक है वो किसका है, एल्युमिनियम का, सोडियम का, कॉपर के या फिर फेरस का। आपको बताना है राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए, साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है। आपको बताना है कि साधारण जो आपका गंधक होता है वो किस रूप में पाया जाता है, किस आणविक रूप में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना होगा। ऑप्शन नंबर सी S8 में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, S8 में। 28 नंबर प्रश्न बोल रहा है फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है। फास्फोरस जो होती है ना आपका, उसका आणविक सूत्र क्या होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी P4। क्या हो जाएगी, P4। फास्फोरस का जो साधारण सूत्र होता है ना वो P होता है, बट आणविक सूत्र क्या होता है तो P4 होता है। चलिए, 29 नंबर प्रश्न बोल रहा है सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है। आपको बताना है सोना जो है बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, किस में घुल जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अम्ल राज में। अम्ल राज में, अम्ल राज किसको बोलते हैं, H2SO4 को बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं हम, अम्ल का राजा। ठीक है। 30 नंबर प्रश्न बोल रहा है अम्ल गम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। आपको बताना है अम्ल गम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है, कॉपर, सिल्वर, पारा या फिर सोना। आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पारा। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है वल्गीनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है। निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है। आपको बताना है कि वल्गीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ में क्या मिलाया जाता है, साधारण गंधक या फिर एकंताक्ष गंधक, अष्टफलकी गंधक या फिर श्वेत फास्फोरस। आपको बताना होगा। 31 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साधारण गंधक। आई होप कि क्लियर होते जा रहा है, आपको वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक ना। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। चलिए ठीक है। अब हम लोग जो है ना 50 तक का क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।